फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। बहुत सारे आशिकाने मुस्तफ़ा गाहे बगाए स्टेज की जीनत बन रहे हैं। मैं सबको खराज अकीदत पेश करता हूँ। मोहतरम जनाबे मलक नजर अलाई बंदयाल साहब, चौधरी अनवर अली काका साहब, हाजी मोहम्मद इकबाल साहब, इकबाल सोफ वाले, जनाबे साहबजादा मोहम्मद इफजाल साहब, साहबजादा मोहम्मद शुएब अहमद साहब बंदयालवी अपने दोस्तों के हमरा इस बड़े जलूस में शरीक हुए। मोहतरम हाजी मोहम्मद रमजान शिमारी साहब अल मदीना राइस फैक्ट्री वो तशरीफ लाए हैं। मलक अहमद यार उतरा साहब, मलक खुदा यार साहब मिठा से जहाँ जहाँ से गुलामाने मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, मैं उनको अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा की तरफ से, बज़्म फ़क़ीहुल असर की तरफ से, बज़्म हक़्क़ानिया की तरफ से खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। और आशिकाने मुस्तफ़ा के लाखों नौजवानों बुजुर्गों के दिलों की धड़कन मुफ़क्किर इस्लाम को दावत खिताब देने वाला हूँ। लेकिन इस जलवा में, इस मोहब्बत में, इस अक़ीदत में, जिस जज्बे से 4 सूबों में अहले सुन्नत वल जमात ने ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद कह दें, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक दीवाने ने, एक मस्ताने ने सदा लगाई और इस्लामाबाद की सड़कें जो हैं वो रुक गईं, पूरे 4 सूबे रुक गए। उस आशिक़े मुस्तफ़ा ने ये साबित कर दिया कि हमारा सौदा जो है वो बाज़ारे मुस्तफ़ा में हो चुका है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। ज़माने ने देखा कि एक आशिक़े मुस्तफ़ा जब आशिक़े मुस्तफ़ा ने जब आवाज़ लगाई तो घरों में बैठे हुए बूढ़े भी सड़कों पर आ गए, नौजवान भी सड़कों पर आ गए और मेरी माएँ और बहनें इस्लामाबाद की सड़कों पर आ गए कि हम भी उस आशिक़े मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे इलाके में फ़क़ीहुल असर अल्लामा यार मोहम्मद बंदयालवी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से अहालियाने कैदाबाद ने बहुत बड़ी रैली निकाली, बहुत बड़ा धरना दिया। अहालियाने बंदयाल शरीफ ने 3 रोज तक सड़क पर बैठकर अपने इश्क़े मुस्तफ़ा का सबूत दिया। मैं उन तमाम दोस्तों को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ और बिला ताख़ीर जिस खिताब के लिए आप सारे लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुआ चाहती हैं, जिस खुशबू के लिए, जिस फूल की खुशबू के लिए बुलबुल का ज़ौक़ लेकर बैठे हो, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुआ चाहती हैं। बिला ताख़ीर मुफ़क्किर इस्लाम, खतीब नुक्तदा, फ़ख्र अहले सुन्नत, नाज़िश मुल्क व मिल्लत हज़रत अल्लामा प्रोफेसर साहबजादा मोहम्मद ज़फ़रुल हक़ साहब बंदयालवी, प्रिंसिपल जामिया मज़हरी अहमदादिया बंदयाल, मरकज़ी सदर अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा को दावत खिताब देता हूँ इस शेर के साथ। लबों पे हल्की सी मुस्कराहट, जलो में सद इनक़िलाब रक़सां, लबों पे हल्की सी मुस्कराहट, जलो में सद इनक़िलाब रक़सां, न जाने आए हैं किस जहां से ये हश्र सामा से लोग साकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। प्रोफेसर साहबजादा मोहम्मद ज़फ़रुल हक़ साहब बंदयालवी, प्रोफेसर साहबजादा मोहम्मद ज़फ़रुल हक़ साहब बंदयालवी जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। काबिल सद तकरीम व एहतराम सदर महफिल, फ़ाज़िल जलील, आलिम नबील,
हज़रत अल्लामा साहबजादा मोहम्मद मज़हरुल हक साहब बंदयालवी मद्दज़िल्लहुल आली, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमीर साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शोएब साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना शेख अब्दुल अज़ीज़ साहब, बिरादरम मलिक नज़र इलाही बंदयाल साहब, बिरादरम मोहतरम मियाँ मोहम्मद मुनीर साहब, चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब SDO वापडा, जो हमारे बड़े देरीना दोस्त हैं, आज गालबन पहली दफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं स्टेज पर, मलिक मोहम्मद नज़ीर लाड़ी साहब, मलिक मोहम्मद इकबाल साहब, उमर हयात नियाजी साहब, वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी कैदाबाद, और जुल्फ़े मुस्तफ़ा के असीरों, रुखे मुस्तफ़ा के आशिकों और ग़ुलामान सैयद अबरार, कैदाबाद बाज़ार में आकर सबसे पहले मुझे जो महसूस हुआ कि हमारे मोहतरम दोस्त उमर हयात खान नियाज़ी ने कैदाबाद की एक एक दुकान और एक एक बाज़ार को सजाकर आशिकाने मुस्तफ़ा के दिलों को गरमा दिया है। दूसरे अहबाब को भी इनकी पैरवी करनी चाहिए। हज़रात गिरामी, आज के इस दौर में अगर आप किसी शख्स से पूछें कि मोमिन कौन है, तो कोई शख्स ये कहेगा कि जिसने दाढ़ी रखी हो वो मोमिन है। हालांकि सिर्फ दाढ़ी ही मियारे ईमान होती तो सिखों ने भी दाढ़ी तो रखी है। किसी से पूछें कि मोमिन कौन है, वो कहेगा जो नमाज पढ़ रहा हो मोमिन है। अगर नमाज ही मियारे ईमान है तो नमाज तो मिर्ज़ाई भी पढ़ रहे हैं, जिन पर उम्मत का इजमा है कि काफिर है। किसी शख्स से पूछो कि मोमिन कौन है, वो कहेगा जो कुरान पढ़ रहा हो वो मोमिन है। अगर हर कारी कुरान ही लाजमन मोमिन होता तो कुरान क्यों कहता युदिल्लु बिही कसीरम वजादी बिही कसीरा, मुझे बहुत से पढ़ के हिदायत पा जाते हैं, बहुत से पढ़ के गुमराह हो जाते हैं। तो फिर आपके ज़हनों में ख्याल आएगा कि फिर आपने जो हमारे म्यार हैं वो तो सारे रिजेक्ट कर दिए, फिर आप बताएं कि आपकी नजर में मोमिन कौन है। आइए मैं नहीं बताता, खालिक के कायनात से पूछते हैं, या अल्लाह तेरी नजर में मोमिन कौन है। क्या हर दाढ़ी वाला मोमिन है? क्या हर कारी मोमिन है? क्या हर नमाजी मोमिन है? क्या हर हाजी मोमिन है? क्या हर तस्बीह उठाने वाला मोमिन है? मेरे रब ने इन आयतों में मोमिन की तारीफ फरमाई है कि मोमिन कौन है। फरमा ला ताजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। फरमाओ मेरे यार का कलमा पढ़ने वाला, सुन, मैंने अपने महबूब से कह दिया था कि ऐ मेरे हबीब, आप दुनिया में ऐसा कोई मोमिन नहीं पाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करे, खा दुश्मन रसूल उसका सगा बाप क्यों ना हो, खा दुश्मन रसूल उसका सगा भाई क्यों ना हो, खा दुश्मन रसूल उसका सगा बेटा क्यों ना हो, खा दुश्मन रसूल उसके घर वालों में से क्यों ना हो। मुख्तसर तर्जुमा ये है, फरमा मेरे हबीब, मोमिन वो है जो बाप से ताल्लुक बाद में रखता है, बेटे से ताल्लुक बाद में रखता है, भाई से ताल्लुक बाद में रखता है, मां से ताल्लुक बाद में रखता है, बहन से ताल्लुक बाद में रखता है, चचा से ताल्लुक
बाद में रखता है, मामू से ताल्लुक बाद में रखता है, आमना के लाल से ताल्लुक पहले रखता है। नारे तकबीर तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, सरकार की यामन मरहबा, मदनी की यामन मरहबा, मक्की की यामन। मैंने अब ये पढ़ी है, मैंने कहा या अल्लाह ये तो बड़ा सख्त मेयार है मोमिन कहलाने के लिए कि बाप से ताल्लुक बाद में, बेटे से बाद में, भाई से बाद में, माँ से बाद में, चचा से बाद में, बहन से बाद में, मामू से बाद में, सारी दोस्ती और यारी और बिरादरी से बाद में, आमना के लाल से ताल्लुक पहले। बड़ा सख्त मेयार है। फरमाया मेरे यार का कलमा पढ़ने वाला, मेयार सख्त है लेकिन इस किस्म के खुश नसीब के लिए हमारे इनामात भी बड़े वसी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, प्रोफेसर साहबजादा मोहम्मद जफरुल हक साहब बंदियालवी। मैंने कहा या अल्लाह क्या इनामात है? फरमाया मेरे हबीब ऐसा कोई मोमिन नहीं आ पाएंगे कि जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करता हो, खा दुश्मन रसूल उसका बाप क्यों ना हो, उसका भाई क्यों ना हो, उसका बेटा क्यों ना हो, उसके घर वालों में से क्यों ना हो। अगर कोई ईमान को इस मेयार पे ले आता है कि सारी बिरादरी से ताल्लुक बाद में, रब के यार से ताल्लुक पहले, फरमा उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, इस खुश नसीब के दिल में हम ईमान लिख देते हैं। फरमाया दुनिया किसी दाढ़ी वाले को, किसी बिस्तर उठाने वाले को, किसी मौलवी को मोमिन कहती रहे, मैं रब कहता हूं मोमिन वो है जो बिरादरी बाद में रखता है, आमना के लाल से ताल्लुक पहले रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की यामन, मदनी की यामन, मक्की की यामन। हकीम खालिद साहब तवज्जो फरमाए, हमारे दोस्त हैं, बड़े नफीस आदमी बैठे हैं। फरमा पहला इनाम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, जो ईमान को इस मेयार पे ले आए हम उनके दिल में ईमान लिख देते हैं। मैंने कहा या अल्लाह बस। फरमा आगे पढ़, वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, बिरादरी छोड़ भी दे इस आदमी को, हम जिब्रील भेज के उसकी मदद फरमा देते हैं। मैंने कहा या अल्लाह बस। फरमा आगे पढ़, वयुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जो ईमान को इस मेयार पे ले आता है हम उसको जन्नत में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बह रही है। मैंने कहा या अल्लाह कितने दिन की जन्नत है? फरमा खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा की जन्नत है। मैंने कहा या अल्लाह बस। फरमा आगे पढ़, फरमा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, जो खुश नसीब ईमान को इस मेयार पे ले आए मैं रब उससे राजी हो भी गया हूं, राजी करके भी छोड़ूंगा। मैंने कहा या अल्लाह बस। फरमा आगे पढ़, उलाइका हिज़्बुल्लाह। फरमाया कोई है जरदारी की पार्टी, कोई है नवाज शरीफ की पार्टी, कोई है इमरान खान की पार्टी। अगर मेरी पार्टी पूछते हो रब वाली पार्टी कौन है? फरमा रब वाली पार्टी वो है जो बिरादरी बाद में रखती है, आमना के लाल से ताल्लुक पहले रखती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, प्रोफेसर साहबजादा मोहम्मद जफरुल हक साहब बंदियालवी जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मैंने कहा या अल्लाह यदि पार्टी तो है लेकिन कामयाब कौन सी पार्टी होगी? मैदान माशरे में कौन सी पार्टी कामयाब होगी? नून लीग कामयाब है, तारीख इंसाफ कामयाब है, पीपल्स पार्टी कामयाब है। फरमा अला इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ्लिहून, फरमा पार्टी कामयाब सिर्फ रब वाली होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। तवज्जो हज़रात, मजमे में शायद कोई दोस्त बैठा हो, कुरान का बड़ा मेयार पेश कर दिया, इस मेयार पे पूरा कौन उतरेगा? आइए तफसीर कुर्तुबी में, डिस्टर्बेंस न हो, बोले कोई नहीं, तफसीर कुर्तुबी मुसल्लम फरीकैन मुफस्सिर,
आप फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर एक दिन घर में बैठे थे। इन अबू कुहाफा तसब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक़ अकबर के बाप ने हुजूर की शान में गलत जुमला बोल दिया। फसक्कहु अबू बकर सक्कतन, अबू बकर सिद्दीक़ ने थप्पड़ मारा। फसक्कत मिन्हु अला वजही, अबू कुहाफा मुंह के बल गिर गए। फतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़कर ज़ालिक लहू, सिद्दीक़ अकबर फौरन दरबार मुस्तफ़ा में आए, सारी बात अर्ज की। मेरे आका चूंकि रहमतल लिल आलमीन है, फरमाया ला ताउद इलैहि, अबू बकर दोबारा बाप के साथ ऐसी बेअदबी नहीं करनी। अब सुन ईमान सिद्दीक़ अकबर का, ओ सहाबा का नौकर कहलाने वाला, और मोटरसाइकिलों पे लिखने वाला मैं नौकर सहाबा का, सुन सहाबी का ईमान। कहता वल्लज़ी बाअसका बिल हक़्क़ि नबिय्यन लौ काना सैफ मिन्नी करीबन लक़तलतुहु। आका आप थप्पड़ की बात करते हैं, रब की कसम है तलवार होती बाप का सर कलम करता। जब आपके दर पे टिक चुका हूं, बाप से तल्लुक बाद में है, आमना कलाल से तल्लुक पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। प्रोफेसर साहबजादा मोहम्मद जफरुल हक साहब बंदियालवी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नारा हैदरी। भाई कोई ढीला ढाला नारा ना लगाए, मैं ढीले नारे का कायल नहीं। अब तो सुनियों ने साबित किया है कि गोलियों की बौछार में भी लब्बैक का नारा लगेगा। सुभान अल्लाह। नारा इस जज्बे से लगाएं, नारा इस वलवले से लगाएं कि शहीदान खत्म नबुव्वत की मज़ारों को चूमता हुआ सबसे गुंबद की जालियों को चूम ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। लब्बैक 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 लब्बैक। जब सिद्दीक ने यह बात की ना कि या रसूल अल्लाह आप थप्पड़ की बात करते हैं, अगर मेरे हाथ में तलवार होती बाप का सर कलम करता। जब आपके दर पे बिक चुका हूं, बाप से तल्लुक बाद में है, आमना के लाल से तल्लुक पहले है। अब फौरन जिब्रील आ गया, जिब्रील आ गया। आयत का शान नज़ूल है, उसने आके कहा ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआतूना मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम। मेरे हबीब सिद्दीक के फेल पे हैरान होने की जरूरत नहीं है। आप कायनात में कोई ऐसा मोमिन देखेंगे ही नहीं जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करे, खा दुश्मन रसूल उसका सगा बाप क्यों ना हो। हाय, अब मेरा विजदान कहता है सबदादा मदर साहब कि अकल बोली होगी सिद्दीक क्या कर दिया, बाप है। हाय अलम मजरी साहब, अकल बोली होगी बाप है, इश्क बोला होगा, जुल्फ देखी है या के नजरों ने घटा देखी है, लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की यामन, मदनी की यामन, मक्की की यामन। जुल्फ देखी है या के नजरों ने घटा देखी है, लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे से जुल्फों को हटाना न मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों ने शफा देखी है। एक शान नज़ूल, उलमा बैठे हैं, आयत का शान नज़ूल तो होता है। इमाम सुयूती इसका शान नज़ूल कहते हैं, ये शान नज़ूल नहीं, शान नज़ूल और क्या शान नज़ूल है। फरमाते हैं कि जंग ओद में अबू उबैदा बिन जर्रा ने सगे बाप का सर कलम कर दिया और आपका अपने बाप का सर कान से पकड़ के उठा के दरबार मुस्तफा में ले आए। सगे बाप का सर उठा के दरबार मुस्तफा में आ गया। मेरे आका ने फरमाया किसका सर है? उसने कहा मेरे सगे बाप का सर है। मेरे आका हैरान हुए, फरमाया बात क्या थी? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये दुश्मनाने मुस्तफा की सफा में था, मैं आशिकाने मुस्तफा की सफा में था।
मेरी तलवार के वार के नीचे आ गया। मैंने बाप समझ के छोड़ा नहीं, दुश्मन मुस्तफा समझ के सर कलम कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। अकल बोली होगी, अबू उबैदा क्या कर दिया? इश्क बोला होगा। माशाल्लाह, क्या बात है। जुल्फ देखी है या के नजरों ने घटा देखी है, लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अबू दाऊद की हदीस है, बल्कि इससे पहले एक और अर्ज कर लूं, बाप के ताल्लुक से बढ़ के किसका ताल्लुक है? मां का। साद बिन अबी वकास ने कलमा पढ़ा, मां थी काफिरा। उसने कहा साद सुन, मेरी भूख हड़ताल है, न कपड़ा पहनूंगी, न गुस्ल करूंगी, न खाऊंगी, न पीऊंगी, जब तक तू कलमा नबी का छोड़ेगा नहीं। कोई हमारे जैसा होता तो कहता अब मां को कैसे छोड़ूं, लेकिन ये सहाबा है, सुभान अल्लाह, आशिकाने मुस्तफा है। उसने हज़रत साद ने कहा लौकानत लके अल्फ नफ्सिन फखरजत नफ्सन नफ्सन मा तरक्तु दीनी हाज़ा लिशैन। उसने कहा मेरी मां, तू एक जान की धमकी देती है, तेरी 1000 जान हो जाए, एक एक करके निकलती जाए, तेरी 1000 जानों का निकलना गवारा कर सकता हूं, दामन मुस्तफा को छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 लब्बैक। समझ आ रही है? फिर मां से बढ़कर कौन होता है? अपनी जान। जंगे ओद है, हदीस अबू दाऊद में है। कतादा कहते हैं मैं आका के साथ खड़ा था, तीर चला, मैंने सोचा ढाल आगे करता हूं, तीर पहले चेहरे मुस्तफा पे आएगा। सुभान अल्लाह। हाथ आगे करता हूं, तीर पहले आएगा। मैंने अपना मुंह आगे कर दिया। क्या बात है, मुंह आगे कर दिया। नहीं समझी आपने, वैसे सुभान अल्लाह कही। मुंह आगे करने का मकसद यह भी होता था कि तीर सीधा दिल में लगे, तीर सीधा जिगर में लगे। उन्होंने सोचा मेरी जान जाती है तो जाए, मेरे आका को आंच ना आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, प्रोफेसर साहबजादा मोहम्मद जफरुल हक साहब बंदियालवी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। शेर कहता मोहम्मद मताए आलम ईजाद से प्यारा, मोहम्मद मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जान माल औलाद से प्यारा। फिर किस किस सहाबी की बात करूं? जहां फिरोशी की, हजरत अबू उबैदा बिन हारिस जंगे बदर के 1-to-1 मुकाबले के पहले शदीद जख्मी है। शदीद जख्मी हुए, वक्त शहादत आ पहुंचा। फरमाओ मेरे यारों, मेरी जख्मी जख्मी लाशा उठाओ और मुस्तफा के खैमे में ले चलो। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। शदीद जख्मी है, रूह परवाज करने वाली है, मुस्तफा के खैमे में पहुंच जाते हैं। रवायत के अल्फाज है, जिस्म को घसीटते घसीटते फवाजा खद्दहू अला कदम शरीफा, उन्होंने अपना गाल मुस्तफा के कदमों पे रख दिया। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, गाल मुस्तफा के कदमों पे रख दिया। सर मुस्तफा के कदमों पे है, चेहरा मुस्तफा के चेहरे पे है। क्या बात है। हाय कादरी साहब, अनवार लक साहब, शायर आया पंजाबी का। उसने कहा सही कोल बहा के हाल पूछा, मैनू आई भरन दी चस आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही कोल बहा के हाल पूछा, मैनू आई भरन दी चस आ गई। आई मौत यार दे कदमां विच, मैं अरशद मरन दी चस आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा शायर आया, उसने कहा जरा रुक जामी तकदीरे दो घड़ियां, जरा रुक जामी तकदीरे दो घड़ियां, मैं लखियां तो निभा लेन दे।
खुद जान हवाले कर दे सा जरा जान द मालिक आलम वो चली खत्म असीरी है मेरे सोने छात अखीरी है जरा रुक जानी सोने 2 घड़ियां अखियां नु प्यास बुझा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मदनी की आमद। किस किस आशिक की बात करूं? अभी मक्का फतह नहीं हुआ, जैद बिन दसिन्ना गिरफ्तार कर लिए गए। अबू सुफियान अभी काफिर हैं, हर में काबा में सूली पे लटकाने लगे। अबू सुफियान ने सोचा अब मोहम्मद अरबी का आशिक मुस्तफा से नफरत करने लगा होगा, भूल चुका होगा। अबू सुफियान ने कहा तो हिब्बो अन्ना मुहम्मदन अलआन फी मकानिल्लज़ी हुवा फीहि। उसने कहा अतुहिब्बु अन्ना मुहम्मदन अलआन फी मकाने का नदरिबु उनकहु वअन्नका जालिसुन फी अहलिक। ज़ैद तुम्हें पसंद है कि आज सूली पे मुस्तफा लटकते तो घर में चैन से बैठा होता। उसने कहा वल्लाहि मा उहिब्बु अन्ना मुहम्मदन अलआन फी मकानिहिल्लज़ी हुवा फीहि व तुसीबुहु शौकतुन व नजालिसुन फी अहली। उसने कहा इधर तुम सूली लगाओ, उधर कहो मुस्तफा के कदमों में कांटा गवारा है, या तेरा सूली पे चढ़ना गवारा है। सूली पे चढ़ जाऊंगा पर मुस्तफा के कदमों में कांटा गवारा नहीं है। शायर कहता शराबे इश्क़ अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है, शराबे इश्क़ अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान दे के भी 1-2 बूंद मिल जाए तो सस्ती है। हजरत जंग ओहद है, सहाबा सहाबा सहाबा, कभी इन बातों पे भी गौर किया करो। हजरत अबू दुजाना हुजूर पे तीर जब चलने लगे वो हुजूर के ऊपर आके ऐसे झुक गए। सहाबा कहते रब की कसम है इतने तीर लगे कि जब उठे यूं लगता था ये तो गुस्से आ रही है, खार पुश्ता रहा। उन्होंने बेशुमार तीरों का लगना गवारा कर लिया पर मुस्तफा की जिस्म पे आंच आने गवारा न की। कहते हैं लड़ेंगे कुफ्र से जब तक ये जान बाकी है, लड़ेंगे कुफ्र से जब तक ये जान बाकी है। अभी जहां में हमारा ईमान बाकी है, न झुक सका दर बातिल पे मेरा सर आज़म कि मेरे दिल में मोहम्मद की आन बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। प्रोफेसर साहबजादा मोहम्मद जफरुल हक साहब बंदियालवी ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 लब्बैक। रसूल के गुलाम हैं, मौत भी कबूल है तो जिंदगी फजूल है। भाई कोई ढीला नारा लगाए। और सुन्नी कौन होता है जो ढीला नारा लगाए? सुन्नी तो वो है मुमताज कादरी को जब फांसी पे ले जाने लगे उसने कहा आखिरी ख्वाहिश फरमाया जब फांसी तब देना, पहले लब्बैक या रसूल का नारा लगाने देना। लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा सहाबी रसूल को रूमियों ने पकड़ लिया। रूमी बादशाह ने बुला के कहा अतैतु निस्फ़ मुल्की, आधी हुकूमत देता हूं मुस्तफा के दामन को छोड़ दो। उसने कहा रब की कसम है सारा मुल्क दे दो, सारा अरब दे दो, फिर भी एक पल के लिए दामन मुस्तफा छोड़ नहीं सकता। सुभान अल्लाह। सुन्नियों का इमाम आया, शाह अहमद रजा खान आया, 1000 किताब का मुसन्निफ आया। कहता है वो कहते क्या थे? करूं तेरे नाम पे मैं जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं है जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल सरकार की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा। मेरे आका ने ज़ारी हयात के आखिरी दिनों में
हबीब बिन जैद अपने सहाबी को मुसलमा कज्जाब की तरफ कासिद बना कर भेजा। मुसलमा ने कहा, ओ हबीब मेरा कलमा पढ़ लो वरना तेरी जान गई। उसने कहा, एक क्या 1000 जान हो तो मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान है। उसने बुला के पहले एक हाथ काटा, कहा अब भी मौका है, दामन मुस्तफा छोड़ दो। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उसने पांव काटा, उसने कहा अब सुना। उसने कहा अब भी दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ूंगा। फिर हाथ, फिर पांव, फिर टांगे, फिर बाजू। जो थोड़ा सा जिस्म बच गया उसे उठा के आग में फेंकने लगे। उसने कहा आग में फेंकते हो तो फेंक दो, पर दामन मुस्तफा छोड़ना गवारा नहीं। उर्दू शायरा उसने कहा, जाना तेरी आंखों पर ईमान लुटा बैठे, जाना तेरी आंखों पर ईमान लुटा बैठे, हम रौनक हस्ती का सामान लुटा बैठे, एक उनके इशारे पर हम इश्क दीवाने दिल पहले लुटा बैठे, फिर जान भी लुटा बैठे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सहाबा के वाक़यात हम बयान करते थे, कोई मानता था कोई न मानता था। अब मेरा ईमान है सहाबा के वाक़यात की ताईद के लिए अल्लामा खादिम रिज़वी के जानिसारों को देख लो। लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। नेट पे मैंने खादिम साहब की तकरीर सुनी कि एक बूढ़ा शख्स मेरे कंटेनर पे आया। उसने कहा मुझे मुबारक दे, मेरा 18 साल बेटा कमली वाले की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ करिए इसी धरने में शहीद हो गया है। सुभान अल्लाह। कहता है मुझे अफसोस है कि जाना मैंने था, चला मेरा बेटा पहले गया है, लेकिन मेरा सर फख्र से बुलंद कर गया कि गोली पीठ पे नहीं, उसने बर्दाश्त की, सीने पे बर्दाश्त की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कहता खादिम साहब अफसोस है बेटे की मैयत को दफन करना है, वरना मैं कंटेनर पे आपको अकेला न छोड़ता। हाय 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 हाय। फिर कहता बात क्या उसको मुझे कहने दो। लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरा मेरे नबी से रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मदरी साहब मुझे बहुत पसंद है शेर, समझ आइए शेर की। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो जाहिद हामिद को, बतला दो जाहिद हामिद को, बता दो हसन इकबाल को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक 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 लब्बैक। हुकूमत के ऐवानों में बैठने वालों लिबरलों, अब तुमने अगर नामूस रिसालत को छेड़ा, खत्म नबूवत को छेड़ा, रब की कसम सुन्नियों का बच्चा बच्चा खादिम हुसैन बन जाएगा। मुमताज कादरी मर नहीं गया, वो हजारों मुमताज कादरी बना गया है। फिर एक सहाफी ने इंटरव्यू लिया, सहाफी का भी मैंने खुद सुना नेट पे, कि मैं धरने में मैंने देखा ऐन शेलिंग और फायरिंग के दौरान एक बुजुर्ग सजदे में था। हाय हाय हाय, सजदे में था, जालिमों ने लाठियों की बारिश कर दी, आंख उसकी फोड़ डाली,
उठा, उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है ये आजाद तूने दिए थे, तेरे नबी की हुर्मत पे कुर्बान हो गए हैं। गोया वो बुजुर्ग कह रहा था क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। या रसूल लब्बैक, या रसूल लब्बैक। फिर कुछ जिहादी तंजीम के मौलवी होते हैं, अपने बेटे अमेरिका में लोगों के बेटे जहाद पर, खादिम तेरी अजमत को सलाम कहता हूं, तेरे इश्क रसूल को सलाम कहता हूं, तेरे अकीदे को सलाम कहता हूं। दो बेटे, एक 18 साल का, एक 22 साल, दोनों धरने में शामिल थे, दोनों जख्मी थे। भाई स्टेज से सिर्फ नारा लगे, ढीले नारे ना लगाए, कोई मुर्दों की तरह नारा ना लगाए। दो बेटे 18 साल और 22 साल दोनों धरने में थे, दोनों जख्मी हुए, एक आईसीयू में है। खादिम साहब ने कहा मैंने बेटों का हाल नहीं पूछा, मैं तो उस वक्त खुश हूंगा जब शहादत की खबर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, उर्दू का शेर मुझे बहुत पसंद है, हाजी ईसान साहब, वो कहता है न सर झुका के चले न मुंह छुपा के चले, न सर झुका के चले न मुंह छुपा के चले। एक एक्शन लाल मस्जिद में भी हुआ था, एक एक्शन फैजाबाद में भी हुआ है। जहां नबी का आशिक था वहां नबी पर एतराज करने वाला था, वो पर्दे में निकल गया कि सीना तान के बैठ गया। लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, अमीरुल मुजाहिदीन जिंदाबाद, अमीरुल मुजाहिदीन जिंदाबाद। है वो भी मौलवी, है ये भी मौलवी, पढ़ता वो भी कुरान है, पढ़ता ये भी कुरान है, लेकिन फर्क क्या है, वो बुर्के में निकल गया कि सीना तान के बैठ गया। अल्लाह। न सर झुका के चले न मुंह छुपा के चले, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ जिए जो शमा जला के जिए। को समझ आ रही है मेरी बातों की? लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक, लब्बैक या रसूल लब्बैक। अल्लामा खादिम साहब कहते हैं मैंने अपनी आंखों से गोली चलते नौजवानों को लब्बैक का नारा लगा के सीने पे गोली झीलते देखा है, लेकिन उस मर्द कलंदर की पाए इस्तिकामत में फर्क नहीं आया, बल्कि वो कह रहा था कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी मगर नाते मुस्तफा का जुबानों पे सुखन रह जाएगा। लब्बैक 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 लब्बैक। अब जरा थोड़ा सा खत्म नबूवत के हवाले से, अल्लाह मेरे दोस्तों की बड़ी फरमाइश है कि आपने रिपीट करनी है बात। आज मैं कुछ अपने और रंग में हूँ, सुभान अल्लाह। आज टाइम, आज मैंने कोई टाइम दिया ही नहीं कि आज का सारा टाइम कदबात के आशिकों के नाम है। कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मेरा यार तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं, ये तो आखिरी नबी है। अब मेरे आका की हदीसें तो बेशुमार है, मैंने 2 सिर्फ पढ़नी है। मेरे आका ने फरमाया फुद्दिल तो अला लंबिजाए बिसित्तिन उती तो बिजमामिल कलम नुसिरतु बिर्रुब उहिल्लत लिजल गनाइम जुइलत लिजल अर्दु मस्जिदन व तहूरा उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा खुतिम बियन नबिय्यून। मेरे आका ने फरमाया मेरे रब ने, लोग कहते हैं नबी की शान बयान करते हैं, वो जाहिल के बेटों नबी की शान नबी ने खुद बयान फरमाई। हुजूर की शान बयान करना बरेलवियों का तरीका नहीं, मुस्तफा की सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया मुझे सारे नबियों पर 6 फजीलतें दी गई, मुझे जामिल कलम बना के भेजा गया, मेरी कलाम में लफ्ज थोड़े मैंने कदर याद नुसिरतु बिर्रुब, अल्लाह ने रूब के जरिए मेरी मदद की, मेरा दुश्मन महीनों के फासले पर नाम से कांप रहा हो। उहिल्लत लिजल गनाइम, पहले नबियों की उम्मतों पर माले गनीमत हराम, मेरे कदम की बरकत से मेरी उम्मत पर माले गनीमत हलाल। जुइलत लिजल अर्दु मस्जिदन व तहूरा,
पहली उम्मतों की नमाज मस्जिद के अलावा नहीं होती थी। मैंने कदम रखा, मेरे कदम की बरकत से जमीन पाक भी बन गई, मस्जिद भी बन गई। फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, पहले नबी कौम का नबी, बस्ती का, कबीले का नबी। फरमाया मैं जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मेरी मुस्तफाई है। फरमाया ख़ुतिम बी अन्नबिय्यून, मुझ पर अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को बंद फरमा दिया है। तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं। अल्लाह अल्लाह। कादरी साहब भी पंचर हो गए। तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं, तेरा गुजर तक कोई कभी गया नहीं। तुझसा हंसी जाने जा देखा नहीं सुना नहीं, तुझसा सखी जहान में होगा न है हुआ नहीं। समझ आइए, क्या बात है। शॉर्ट करें, आप भी थक जाएंगे। हदीस दूसरी छोड़ता हूं। खत्म नबुव्वत का पहला मुजाहिद कौन है? अल्लाह। याद रखें, मुजाहिद अव्वल कौन है? मुजाहिद अव्वल तूर नबुव्वत का सीना अव्वल, दरसगाह मोहम्मदिया का तिलमीज़ अव्वल, निगाह नबुव्वत का मरकज अव्वल सिद्दीक़ अकबर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे तो नौजवान नोट फरमाए, सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत संभाली, रूमियों की तरफ से हमले का खतरा, रोमन सुपर पावर थी, ईरान की तरफ से हमले का खतरा, ज़कात बाज लोग इनकार कर गए उनका मसला, शाम की तरफ उसामा के लश्कर की रवानगी का मसला, मदीना में यहूदियों की साजिशें, मुसलमा कज़्ज़ाब का दावा नबूवत। आपने फरमाया सहाबा की जमात, रोमन पावर को जवाब बाद में दिया जाएगा, ईरान को जवाब बाद में दिया जाएगा, मुनाफिकों की साजिशों का जवाब बाद में दिया जाएगा, मानीने ज़कात के खिलाफ जंग बाद में होगी, मुद्दई नबूवत झूठे की सर को भी पहले होगी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। समझी बात? मुसलमानों की जितनी जंगें हैं, स्टूडेंट और पढ़े लिखे दोस्त नोट फरमाएं, सब दिफाई हैं। मुसलमानों ने दिफा किया है, झूठे मुद्दई नबूवत के खिलाफ जंग जारहाना है। 120 मील दूर यमामा में सिद्दीक़ अकबर ने अपनी आर्मी भेजी कि सर झूठे मुद्दई नबूवत का घर में जाके कला कमा कर। और हैरान कुन बात, इसकी अहमियत कितनी है। मुनकरीने खत्म नबूवत की खिलाफ जंग की, मुसलमानों की सारी जंगों में टोटल 212 मुसलमान शहीद हुए हैं, और जंग यमामा में 10,000 मुसलमान शहीद हुए हैं। 1200 सहाबा हैं, 700 हाफिज कुरान है, और 12 बदरी साहबी हैं। 12 जंग बदर में टोटल 14 मुसलमान शहीद हैं। जंग जमा, और सिद्दीक़ अकबर ने कहा अब बदरी साहबा किसी जंग में नहीं जाएंगे, लेकिन मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग का मौका आया, फरमाया बदरी भी जाओ, सारे जाओ। 12 बदरी साहबी जंग में शहीद हैं। इब्तिदा में खालिद बिन वलीद ने हमला किया, एक लश्कर में 2 लश्कर गए, फतह न हुई। तवज्जो करो, फतह न हुई। उन्होंने खत लिखा सिद्दीक़ अकबर की तरफ, फतह नहीं हो रही। सिद्दीक़ अकबर ने पता क्या कहा? फरमाया पहले जंग होती थी मुशरिकों के खिलाफ, अब जंग है कलमा पढ़ने वालों के खिलाफ। अब जंग है कलमा पढ़ने वालों के खिलाफ। वो मुसलमान का कलमा पढ़ते हैं, हम सोने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं। अब नारा और कोड वर्ड अल्लाह अकबर नहीं होगा, अब कोड वर्ड या मोहम्मद होगा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। गद्दार है, गद्दार है। समझ आ रही है? फतह ने क्या नारा था? शाह मोहम्मद आओ, कदबाद और गिरदो नवा के गयूर सुनियो। मैं पिछले दिन गया लुक्कू पर, ने कहा जहां एक मौलाना साहब आए, उसने कहा जो या मोहम्मद कहे वो काफिर है। मैंने कहा पहले फतवा लगाओ सिद्दीक़ अकबर पर। सहाबा ने जंग में जामे शहादत नोश करते हुए या मोहम्मद आओ कहा है। वो सारे मुशरिक हो गए, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या मोहम्मद आओ का नारा लगा रहे थे। फिर उसके बाद बड़े सगीर में
1880 में मिर्जे ने दावे किए। नोट करें तारीख के स्टूडेंट, मैं इंग्लैंड से नहीं आया, गलती करूं तो गोली मारो के दबाव के बजाय। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जब झूठा दावा नबूवत किया, किसी देवबंदी की आवाज उसके सामने नहीं उठी, किसी अहले हदीस की नहीं उठी, किसी शिया की नहीं उठी, आवाज उठी तो गौसे ज़मा पीर मेरे अली की। पीर साहब निकलने लगे बोरला से। मुरीद भी होते हैं ना अजीब से। उन्होंने कहा हजरत ये तो मौलवियों का काम है, ये मौलवियों का काम है, आप न जाएं। पीरों का काम है तस्बीह चलाना और इस दौर में पैसे बटोरना। उन पीरों पे हम लानत भेजते हैं। उन्होंने कहा अगर ये फकीरी है, पीर मेरे लिए बोले ये फकीरी है तो इस बेगैरत फकीरी पे लानत भेजता हूं। मैं उस फकीरी का कायल हूं कि नामूस से मुस्तफा के लिए उसमें तन मन धन लुटा दिया जाता है। पीर मेरे अली आए लाहौर में, मेरे आका भी ख्वाब में मिले कि मेरे अली तो आराम से बैठा है, मिर्जा मेरी हदीसों को तावील की कैंची से कुतर रहा है। पीर मेरे अली उठ खड़े, लाहौर में पहुंचे। मिर्जा ने कहा तहरीरी मुनाजरा होगा, तकरीरी नहीं। आप भी तफसीर लिखें कुरान की, मैं भी लिखता हूं, जिसकी अरबी फसीह बलीग वो सच्चा दूसरा झूठा। आपने फरमाया ये तो कोई मुकाबला नहीं, ये तो कोई भी अरबी का माहिर स्कॉलर लिख सकता है, ये कोई मुकाबला नहीं। तू मुद्दई नबूवत, मैं गुलामी मुस्तफा का दावेदार। कागज कलम तू भी रख, मैं भी रखता हूँ, इसका कलम खुद लिखे सच्चा है, न लिखे झूठा है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आका का जो गुलाम होगा हमारा वो इमाम होगा। आका का जो गुलाम होगा हमारा वो इमाम होगा। आका का जो गुलाम होगा हमारा वो इमाम। अब मिर्जा लाजवाब हुआ, उसने कहा जी चलो मुबाला करते हैं, मुनाजरा छोड़े, तारीरी भी छोड़े। आपने फरमाया मुबाला क्या होगा? उसने कहा एक लंगड़ा लाते हैं, एक नाबीना लाते हैं, आप भी दुआ करें, मैं भी करता हूँ, जिसकी दुआ से ठीक हो वो सच्चा दूसरा झूठा। ये मेरे मुनीर में है सारी बात। आपने फरमाया लूले और लंगड़े और अंधे को तो बाज़ दफा डॉक्टर का तुक्का भी शिफा दे देता है, ये कोई मुकाबला नहीं। दो नाबीने लाते हैं, तू भी, दो अंधे लाते हैं, तू भी कुम बिस्मिल्लाह कह, मैं भी कहता हूं, जो मुर्दा जिंदा करे वो सच्चा दूसरा झूठा है। दो मुर्दे लाते हैं। अब किसी ने कहा हजरत बड़ा दावा कर दिया था कि कलम खुद लिखेगी, मुर्दे जिंदा होंगे। फरमाया सजनों दावा किया नहीं, करवाया गया है। हाय डॉक्टर इकबाल की रूह तड़पी, कहता कौन कहता है कि दारो सिकंदर अच्छा, कौन कहता है कि दारो सिकंदर अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक। फिर 1953 की तारीख चली। और नौजवानों नोट करो अपने असलाफ की तारीख। हम जब मुड़ के देखते हैं अपने असलाफ को, हमें गुस्ताखी से भरपूर किताबें नजर नहीं आती, चमकता दमकता माजी नजर आता है। 1953 में तारीख चली। मजलिस अमल खत्म नबूवत के सदर कौन था? अल्लामा अबुल हसनात कादरी। उस तारीख में काम किसने किया? सुन्नी उलमा ने। किसने काम किया? अल्लामा अबुल बरकात कादरी, अल्लामा अबुल हसनात कादरी, अल्लामा खलील अहमद कादरी, मुफ्ती महमूद अहमद, अपना महमूद अहमद रिजवी, लाहौर के हैं। महमूद अहमद रिजवी नाम की मुशाबहत है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, महमूद अहमद रिजवी। और अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी, शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी, सरदादा फैजुल हसन, और हमारे इलाके के मुजाहिद मिल्लत अब्दुल दस्तार खान नियाजी। सुनिए कि दो उलमा, अब्दुल दस्तार खान नियाजी और खलील अहमद कादरी को फांसी की सजा हो गई, फांसी की कोठरी में बंद कर दिए गए। इस सजा से पहले मस्जिद वजीर खान में जलसा था खत्म नबूवत का। लाहौर में गोली चली, 10,000 आशिकान मुस्तफा खत्म नबूवत की तारीख में 1953 में शहीद हुए। 10,000। नियाजी साहब मस्जिद वजीर खान में तकरीर कर रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान मुतफिका का गवर्नर था मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब अफकलाबाद। उसको मुखातब करना फिर मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। लेकिन सुन्नियों का शेर, मुजाहिद मिल्लत, बतले हुर्रियत, मौलाना अब्दुल दस्तार खान नियाजी मस्जिद वजीर खान में गरजे। गोली चल रही थी, खून पर नालों से बारिश के पानी की तरह बह रहा था।
आपने फरमाया अमीर मोहम्मद खान, तेरी लंबी लंबी मूंछों से बगावत हो सकती है, मुस्तफा की जुल्फों से बगावत नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत प्रोफेसर साहबजादा मोहम्मद जफरुल हक साहब बंदियालवी। 6 दिन और 7 रातें खलील अहमद कादरी मौलाना लाहौर के और अब्दुस्तार खान न्याजी फांसी की कोठरी जेल में रहे। जेब सुपरिंटेंडेंट आया, उसने कहा न्याजी साहब लोग तो यहाँ के कमजोर होते हैं, मोटे हो गए। फरमाया लोग आते हैं चोरी के केस में, कत्ल के केस में, मैं मुस्तफा की जुल्फों का सीर होके आया हूँ, मैं मोटा न हूं तो क्या हूं। खलील अहमद कादरी के वालिद को पता चला मेरे बेटे को फांसी का ऑर्डर हुआ है। फरमाओ मेरे शागिर्दों मिठाई ले आओ। मिठाई, उन्होंने कहा मिठाई कैसी? फरमाया मुझे खुशी है कि कमली वाले ने मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लिया है। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अल्लामा शफी काड़वी कराची वाले जेल में थे, बेटा मर गया। लोगों ने कहा आओ जनाजा पढ़ लो। फरमाया मुझे जनाजे की जरूरत नहीं, मैं जहां बैठा हूं ये काम मुझसे अहम है। न्याजी साहब और खलील अहमद कादरी फांसी कोठरी में कितने दिन रहे? 6 दिन और 7 रातें। 6 दिन और 7 रातें। बाद में कुछ अरसा गुजर गया, किसी साफी ने कहा, हमारे नबीर साहब चौधरी नबीर साहब और खड़े हैं ना दूसरे साफी, किसी साफी ने कहा न्याजी साहब उम्र कितनी है? होंगे उस वक्त 60-70 साल के। फरमा मेरी उम्र है 6 दिन और 7 रातें। किसी ने कहा हजरत आप तो इतनी उम्र के 6 दिन और 7 रातें बच्चे। फरमाया सजनों बात यह है 6 दिन और 7 रातें कमली वाले की नामूस के तहफ्फुज के लिए फांसी की कोठरी में रहा हूं। न्याजी का कीदा है असल जिंदगी वो है, बाकी शर्मिंदगी है। तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। कराची हजरत अब्दुस्तार खान न्याजी की बात कर रहा हूं ना, तो उसने कहा जिंदगी असल यही है। मदीना शरीफ गए न्याजी साहब, ये एक मौजू से हट के बात है, वहां भी न्याजी का तुर्रा लगा हुआ था। किसी ने कहा हजरत लोग मदीना में आते हैं सर झुका के आते हैं, तुर्रे उतार के आते हैं, अब तुर्रा लगा के आए हैं। फरमाया मैं आका को बताना चाहता हूं न्याजी का तुर्रा इसको फील्ड मार्शल अयूब खान का मार्शल लॉ न झुका सका, भुट्टो का डंडा न झुका सका, झुकता है तो मुस्तफा के दर पे झुकता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, सरकार की जामन, मदनी की जामन, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 लब्बैक। ये सिर्फ उलमा नहीं, लाहौर में गोलियों की तड़तड़ाहट थी। एक औरत अपने बेटे की बारात लेके आ रही थी, उसने कहा ये गोलियों की आवाज कैसी है? लोगों ने कहा हुजूर के आशिकों पर, खत्म नबुव्वत के मतवालों पर गोली चल रही है, कुर्बानी दे रहे हैं। उसने बेटे का सेहरा खींच लिया, उसने कहा हमारा बेटा शादी की खुशियां बाद में, नबी की हुर्मत पे कुर्बानी पहले है। वो चला गया, थोड़ी देर बाद ब्रेस्ट आया, सीधा सीने में लगा, अभी होश बाकी थी। उसने कहा मेरी मां को बुलाओ, उसे कहो खुशी कर, तेरे बेटे में पीठ पे गोली नहीं बर्दाश्त की, सीने पे बर्दाश्त की है। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरा मेरे नबी से रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक 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 लब्बैक, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। फिर 1974 की तारीख चली, तारीख खत्म नबुव्वत। 1973 में सुन्नियों का आलिम कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी गए M&A सेलेक्ट होकर असेंबली में। सबसे पहला काम क्या किया? डीजल का परमिट लिया। हाय शायद कुतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कारखाने का परमिट लिया, 3 वजारतें मांगी, नहीं। मुसलमान की तारीफ आईने पाकिस्तान में शामिल कराई। फिर दूसरे नंबर पर मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की करारदाद पेश की। भुट्टो साहब आजाद मनश आदमी थे, उसने कहा नूरानी साहब मस्जिदों और मदरसों का मसला ले आए असेंबली में, ये तो काफिर मुसलमान का मसला तो मस्जिदों का, असेंबली में ले आए। आपने फरमाया भुट्टो साहब
इस्लामाबाद में अगर कोई शख्स कुर्सी भी छा ले और कहे मैं मुल्क का वजीर आजम हूं, मान लोगे? उसने कहा मैं उसे पागल कहूंगा या गद्दार कहूंगा, सिलेक्टेड वजीर आजम में हूं। आपने फरमाया तेरी कुर्सी तो इतने सारे मुल्क पाकिस्तान में है, मेरे नबी की कुर्सी आसमानों पर भी है, जमीनों पर भी है। तू अपनी कुर्सी के मुकाबले में किसी की कुर्सी गवारा नहीं करता, हम अपने आका के मुकाबले में झूठे मुद्दई नबूवत की कुर्सी कैसे गवारा कर ले? ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। नारे रिसालत, नारे रिसालत। रसूल अल्लाह। फिर क्या हुआ? करारदाद पेश कर दी गई एमएनएस के साइन करवा के। नूरानी साहब उसी दौरान गए कराची, वफाकी सेक्रेटरी उनका दोस्त था, उसने बुलाया घर में दावत के लिए। उसने कहा जी कुछ दोस्त मिलना चाहते हैं, तहम्मुल से बात सुन लें। उन्होंने कहा जी हम मिर्ज़ई हैं, आपने मुनकिर खत्म नबूवत के खिलाफ करारदाद पेश करनी है। ऐसे करें, मुनकिर खत्म नबूवत के काफिर होने की करारदाद पेश करें, लाहौरी जमात या कादियानी जमात के लफ्ज निकाल दें। 50 लाख रुपया देगी लाहौरी जमात, 50 लाख देगी कादियानी जमात। ये नेट पे नूरानी साहब की तकरीर है, झूठ नहीं, नेट पे तकरीर मौजूद है। अब कोई और होता कहता 2 परमिट दे दो अफगानिस्तान डीजल सप्लाई के, ठीक है। मुनकिर खत्म नबूवत की बात का नाम तो था, वो कहते थे कादियानी जमात और लाहौरी जमात के लफ्ज निकालो, गवर्नर ही ले लेता, वजारतें ले लेता। नूरानी साहब ने कहा भोले हो, मेरी इससे ज्यादा कीमत लग चुकी है। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने समझा जैसे आजकल लोग बेवकूफ समझते हैं कि एजेंसी ने कीमत लगाई है, किसी एजेंसी ने। उन्होंने कहा अगर ये बात है तो ब्लैंक चेक ले लें, खाली चेक खुद फिल कर दें, जितने पैसे चाहिए। आपने फरमाया जहलो, किसी दुनियादार ने कीमत नहीं लगाई, मदीने वाली सरकार ने कीमत लगाई है। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा है जिनका आका तेरी गली में। 2 महीने तारीख चली, आखिर अल्लाह ने मुकाबला होता रहा। आखिरी दिन नूरानी साहब कहते हैं अजीब मौजज़ा हुआ कि मिर्जा नासिर दलाल देता था, आगे उलमा जवाब देते थे। असेंबली की छत लंटर है, वहां से गंदगी गिरी सीधी उसके मुंह पे पड़ी, मुंह सारा काला हो मिर्जा नासिर का। असेंबली के रिकॉर्ड में है, उसने कहा मिस्टर स्पीकर आई एम डिस्टर्ब। ये क्या हो गया? टिश्यू पेपर से मुंह साफ करता रहा। ये अल्लाह का अजाब था। फिर क्या हुआ? अहले सुन्नत के कायद को जीत हुई, साबित हो गया कि मिर्ज़ई गैर मुस्लिम अक़लियत है, कानून बना दिया गया। अब 12 अक्टूबर इलेक्शन इस्लाहात तरमीमी बिल, इसकी आड़ में खत्म नबूवत के हलफनामे में गवर्नमेंट ने तब्दीली कर दी। बाज वजीरों ने, मैं हैरान हूं, असेंबली में 1-2 पीर भी हैं, मौलवी भी हैं, सब चुप। आवाज उठी तो शेख रशीद की आवाज उठी। असेंबली में बैठने वाले ऐसे बेजमीर मुल्ला और पीर, मैं कहता हूं मैं शेख रशीद की जूती पे कुर्बान कर दूं। दाढ़ी नहीं है, मौलवी नहीं है, लेकिन नामूस रिसालत की हिफाजत उसने की है। या फिर मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं मीर जफरुल्लाह जमाली को। उसने कहा काश इस बिल के पास होने से पहले सारी असेंबली मर गई होती, और कहा मैं हर साल उम्रे के लिए जाता हूं, अब मुझे शर्म आता है कि मैं आका के दरबार में किस मुंह से जाऊंगा। और माजरत के साथ सेनेटर अहले हदीस हजरात के सेनेटर साजिद मीर ने कहा कि मौलवी अंग्रेजी समझते नहीं, तब्दीली हुई कोई नहीं। सुन्नियों के एक मुजाहिद डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने ललकारा कि तब्दीली नहीं है तो लाहौर प्रेस क्लब में आ जाओ, मुनाजरा कर लो। फिर भागने में आफियत उसने समझी। फिर मौलाना फजल रहमान साहब माजरत के साथ 5 बयान दिए। पहले कहा कोई तब्दीली नहीं हुई, फिर उसने कहा मामूली तब्दीली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहा यह मुश्तरका गलती है, फिर कहा यह अमेरिका ने गलती कराई है, फिर कहा मुस्लिम लीग का बड़ा पन है कि वापस कर लिया। कौन सी बात माने? नहीं, लानत मैं नहीं करता किसी पर। उस नाजुक मरहले में किसी पाकिस्तान से देवबंदी मौलवी की आवाज नहीं उठी, किसी अहले हदीस की आवाज नहीं उठी।
किसी शिया की आवाज नहीं उठी। आवाज उठी तो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम रिजवी की आवाज। लब्बैक 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 लब्बैक। याद रखो, मेरे रब का कानून है, जब भी बातिल किसी शक्ल में आता है, रब हक को किसी शक्ल में भेज देता है। बातिल जब इब्लीस की शक्ल में आया, हक आदम शफीउल्लाह बन के आ गया। बातिल जब फिरौन की शक्ल में आया, हक मूसा कलीमुल्लाह बन के आ गया। बातिल जब निमरूद की शक्ल में आया, हक इब्राहिम खलीलुल्लाह बन के आ गया। बातिल जब अबू जाल की शक्ल में आया, हक मोहम्मद हबीबुल्लाह बन के आ गया। बातिल जब मुसलमा कज़्ज़ाब की शक्ल में आया, हक सिद्दीक़ अकबर बन के आ गया। बातिल जब कैसर और किसरा बन के आया, हक उमर फारूक बन के आ गया। बातिल जब मरहब की शक्ल में आया, हक अली शेर खुदा बन के आ गया। बातिल जब यजीद की शक्ल में आया, हक इमाम हुसैन बन के आ गया। बातिल जब फितना तातार की शक्ल में आया, हक पीर गौसे आजम जिलानी की शक्ल में आ गया। बातिल जब राजू की शक्ल में आया, हक दाता अली हजवेरी की शक्ल में आ गया। बातिल जब पृथ्वीराज बन के आया, हक मुइनुद्दीन चिश्ती बन के आ गया। बातिल जब अकबर और जहांगीर बन के आया, हक मुजद्दल फसानी बन के आया। बातिल जब अंग्रेज बन के आया, हक अल्लामा फजल हक बन के आया। बातिल जब मिर्जा कादियानी बन के आया, हक पीर मेरे अली बन के आया। बातिल जब जाहिद हामिद बन के आया, हक अल्लामा खादिम रिजवी बन के आया। लब्बैक 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 लब्बैक। अमीरुल मुजाहिदीन अमीरुल मुजाहिदीन। 19 घंटे लाहौर माल रोड ब्लॉक करके हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत ने वादा किया कि कानून में तब्दीली वापस ले लें। फिर मुझे बहुत शेर पसंद है अनवारुल हक साहब, हाजी एहसान साहब, कि जबर कब ज़ेर होता है, जबर कब ज़ेर होता है, शेर जिस उम्र में भी हो शेर होता है। सुभान अल्लाह सुभान। बूढ़ा है, व्हील चेयर पे है, जबर कब ज़ेर होता है, शेर जिस उम्र में भी हो शेर होता है। किसमें हिम्मत है कि सामना करे उस मर्द कलंदर का, मुनकिर तो उसकी ललकार से ढेर होता है। शेर है सुन्नियों का शेर है, शेर है शेर है शेर है शेर है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। कौन खादिम हुसैन, जो अमीरुल मुजाहिदीन भी है, अमीर अजीमत भी है, सुनियों में ताजा वलवला भरने वाला भी है, पीरों और मौलवियों को मस्जिदों और हुजरों से निकाल के नबी की नामूस के लिए सर कटाने के लिए तैयार करने वाला भी है। और हैरानी है, कोई बंदा मकाम पे पहुंचता है तो अकड़ जाता है। उनसे पूछो तारुफ क्या है, हाय हाय हाय, कहता है मैं, मेरा तारुफ ये है, कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का। हाय हाय, आजिज़ी की इंतहा है। कहता कहता है मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, भौके शोर मचावे, नामूस से रिसालत पहली अंदर कोई मुनकिर न फेरा पावे। फिर और या मकबूल एंकर पर्सन, वो कहता पाकिस्तान की तारीख का वाहिद मौलवी है, लाहौर से चलता है इस्लामाबाद तक, उसके नाम का नारा नहीं लगता, ना उसके बाप का नारा लगता है, ना उसके पीर का नारा लगता है, ना उसके उस्ताद का नारा लगता है। नारा लगता है तो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगता है। लब्बैक 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 लब्बैक। डॉक्टर अनवारुल हक साहब, मियां मोहम्मद मुनीर साहब। और यह मकबूल कहता है कि बाबे खादिम ने जो बंद बांधा है, कोई हुकूमत आ जाए 100 साल तक न कोई माई का लाल खत्म नबूवत के कानून को छेड़ सकता है, न कोई नामूस रिसालत के कानून को छेड़ सकता है। अमीरुल मुजाहिदीन अमीरुल मुजाहिदीन अमीरुल मुजाहिदीन अमीरुल मुजाहिदीन। और मदरी साहब पीर साकिब शामी, नेट पे उसकी तकरीर मौजूद है, उसने कहा मैं बाबे को पहचानता नहीं, लेकिन इंग्लैंड की सर्द हवाओं ने हमारे नौजवानों के इश्क़ रसूल को मध्यम कर दिया था, बाबे की तकरीरों ने फिर जोश पैदा कर दिया है। अब इंग्लैंड के नौजवान नबी के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार बैठे हैं। फरमाते में लाहौर से चले हजारों का मजमा लेकर,
जब पहुंचे इस्लामाबाद, हवा भी चल गई, बारिश भी शुरू हो गई। खादिम साहब कहते हैं मुझे ख्याल हुआ कि नौजवान तो चले जाएंगे, लेकिन जब बारिश शुरू हुई, साथ ठंडी हवाओं ने चलना शुरू किया। उन्होंने आशिकाने मुस्तफा के इश्क की गर्मी को बढ़ा दिया। नौजवानों ने बजाए टेंट लेने के, उन्होंने कमीजें उतार दी कि बारिश तो क्या, यहाँ गोलियां कुछ नहीं कर सकती। लब्बैक 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 लब्बैक। नारे रिसालत, नारे रिसालत। कहते हैं जब गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शुरू किया, करबला का मंजर था, करबला का मंजर था। करबला में हुसैन डटा हुआ था, फैजाबाद में खादिम हुसैन डटा हुआ था। 8000 पुलिस वाले थे, 1000 रोड़ा बजक वक्त फेंकते थे, 1000 रोड़ा। आंसू गैस के शेल एक्सपायरी डेट जहर फैला रहे थे, लेकिन नौजवान, उधर से बारूद आ रहा था, इधर से दरूद जा रहा था। उधर से गोलियों की बुछार थी, इधर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे थे। उधर तशद्दुद था, इधर से दुआएं थी। और उन्होंने खैमों को आग लगाई। आशिकाने मुस्तफा ने कहा इनमें कुरान है, उन्होंने परवाह न की। अचानक किसी ने कहा हुजूर आ गए। अजीब, हुजूर आ गए हैं। आ भी गए हो तो हमारे अकीदे के मुताबिक नामुमकिन कोई नहीं, क्योंकि फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। लब्बैक 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 ताजदार खत्म नबुव्वत। अचानक हवा चली, आंसू गैस का रुख दूसरी तरफ हो गया। पुलिस वाले बेहोश हो गए। अचानक को रेला आया, पुलिस वालों को उठा के दूर ले गया। अब ये बात तो साहब कल तक अजीज मिसरा कह रहे थे ना, दूसरे फिरके कहते थे बरेलवी तो सिर्फ हलवे खाने वाले, ये तो सिर्फ 11वीं के चावल खाने वाले। ओ हलवे खाते हैं लेकिन नबी के नाम पे गोलियां भी खाते हैं। हके हके हम हलवे खाते हैं, नबी के नाम पे गोलियां खाते हैं। तुम खत्म नबुव्वत के नाम पे चंदे खाते हो, जब गोली की बारी आती घर में घुस जाते हो। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। और मौलाना ताहिर अशरफी देवबंदी बाज़ दफ़ा वो भी सच कहते हैं। उसने कहा हम सारी जिंदगी चौकों के नाम खत्म नबुव्वत पर रखते रहे, हम बोर्ड लगाते रहे, नंबर व्हील चेयर वाला बाबा ले गया है। और फिर मैं खिराज तासीन पेश करता हूं पाक फौज के कमांडर इन चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा को, और फिर DGISPR आसिफ गफूर को, जनरल को, कि जिन्होंने ऐन वक्त में बयान दिया कि खत्म नबुव्वत के लिए हमारी जान कुर्बान है। आर्मी ने इस मसले पर कंप्रोमाइज पहले किया है, न करेगी न कर सकती है। पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। जनरल कमर बाजवे को सलाम अकीदत पेश करता हूं। बाज लोगों ने कहा गोली चलाओ, उसने कहा मैं खत्म नबुव्वत के मुहाफिजों पे गोली नहीं चलाऊंगा। तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफतों को सलाम। फिर 92 चैनल, सारे चैनल चुप। 92 चैनल इश्क मुस्तफा का सबूत देते हुए चलता रहा, आशिकों का मंजर दिखाता रहा। फिर हमारे बंदयाल के हैं नजीर लाड़ी साहब, इन्होंने केबल बगैर पैमरा की इजाजत के चला दी, इनको भी खिराज तहसीन। फिर बंदयाल और कैदाबाद के गजूर सुनियों को मुबारक देता हूं। कैदाबाद के दुकानदार चाहे देवबंदी हो चाहे हदीस हो, उन्होंने बड़ा साथ दिया। तुम्हारा आपका शुक्रिया कि आप रोड पे आ गए, दुकानें बंद कर दी। तुम्हारे मौलवी तो अंदर बैठे रहे, तुम्हारा शुक्रिया। अब उन मौलवियों से क्या लेते हो जो खत्म नबुव्वत के मौके पर नहीं निकल सके? आओ आशिकों के परचम तले आ जाओ। ताजदार मौलवियों को, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। ऐसा क्यों ढीले पे गए हो? ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत। लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक, लब्बैक लब्बैक
लब्बैक लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आओ आशिकों के परचम तले आ जाओ, जिनका काम नबी के इश्क के नारे लगाने हैं, नबी के नाम पे जाने देनी है, नबी के तराने गाने, उनके परचम तले आ जाओ। फिर कहूंगा न सर झुका के चले, न मुंह छुपा के चले, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 दिन कम जिए तो हैरत क्या, हम उनके साथ जिए तो शमा जला के जिए। हजरात का शुक्रिया। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।